Hello students, this is Advocate Neeraj Gupta. In this video, we will discuss about the stages of crime. क्राइम एक सेकंड में तो होता नहीं है, इसलिए जब हम बेसिक्स ऑफ क्राइम पढ़ रहे हैं, इस समय लॉ ऑफ क्राइम पढ़ना है तो पहले बेसिक्स पढ़ रहे हैं. हमने पिछली वीडियोस में कंसेप्ट ऑफ क्राइम, एलिमेंट्स ऑफ क्राइम डिस्कस किया. अब हम पढ़ रहे हैं स्टेजेस ऑफ क्राइम. जैसे मैंने कहा, एक सेकंड में तो कोई क्राइम यूजुअली होता नहीं है ना. तो क्राइम के लिए सबसे पहले होनी चाहिए इंटेंशन, कि हाँ किसी के दिमाग में आए कि भाई मेरे को इससे बड़ी नफरत है, मेरे को इससे बड़ा गुस्सा है, दुश्मनी है या व्हाटएवर, या लूटने की इच्छा है, कोई दुश्मनी नहीं है, व्हाटएवर. सो क्राइम करने की सबसे पहले तो होनी चाहिए इंटेंशन. इंटेंशन के बाद वो करेगा प्रिपरेशन. ऐसे तो क्राइम हो नहीं जाएगा, कुछ तो तैयारी करेगा. फिर उसके बाद वो करेगा अटेम्प्ट, और हो सकता है कि अटेम्प्ट में ही हो जाए क्राइम. तो 4 स्टेजेस हो गई. इसका मतलब इंटेंशन, फिर देन प्रिपरेशन, देन अटेम्प्ट एंड देन फाइनली द क्राइम. तो ये हैं स्टेजेस ऑफ क्राइम. चलिए थोड़ा सा इसको डिटेल में पढ़ते भी हैं. क्राइम के बारे में मैंने आपको पहले ही बता दिया. एन एक्ट और ओमिशन प्रोहिबिटेड बाय लॉ, पनिशेबल बाय द स्टेट. ये सब चीजें हम पहले पढ़ चुके हैं, इसलिए अब इस पर दिमाग नहीं लगा रहे. इसमें दोनों चीजें होनी चाहिए, एक्टस रियस यानी गिल्टी एक्ट, और मेंस रिया गिल्टी माइंड. ये भी हम पढ़ चुके हैं. अब हम डिफरेंट स्टेजेस की अगर हम बात कर रहे हैं तो डिफरेंट स्टेजेस के हिसाब से लायबिलिटी पनिशमेंट होती है. अगर सिर्फ अटेम्प्ट है तो अलग पनिशमेंट होगी. एक्चुअल क्राइम हो गया तो अलग पनिशमेंट हो सकती है. हो सकता है सिर्फ प्रिपरेशन स्टेज ही हो तो अलग पनिशमेंट होगी, या हो सकता है छोड़ भी दे. कई केसेस में, छोटे मोटे केसेस में प्रूव भी नहीं हो पाएगा कि आपकी प्रिपरेशन जो है वो क्राइम के लिए थी, है ना. अब आप माना चूहे मारने की दवाई खरीद के ले आए, आपकी इंटेंशन जो भी रही हो, लेकिन आपने किसी को बताया नहीं. अब इससे तो कुछ भी प्रूव नहीं होता ना कि चूहे मारने की दवाई हो सकता है चूहे मारने के लिए ही खरीदी हो. अब अगर आप वो किसी की चाय में मिला के पिलाने वाले हो, ये बात सिर्फ आपको पता है, तो ये प्रिपरेशन पनिशेबल नहीं हो पाएगी जब तक कि उसको कोरिलेट ना किया जा सके. अगर सच में चाय में मिला दी फिर तो अटेम्प्ट है, चाहे अगले बंदे ने पी या नहीं पी. अगर अगले बंदे ने पी ली फिर तो क्राइम ही हो गया, राइट. तो ये 4 स्टेजेस हो गई. तो इंटेंशन, प्रिपरेशन, अटेम्प्ट एंड कंप्लीशन या कमीशन. इंटेंशन क्या है? इरादा. इट इज द फर्स्ट स्टेज ऑफ द क्राइम. आपके दिमाग में आ गया कि इसको छोड़ूंगा नहीं, इसको मारूंगा. सो मेरा इंटेंशन इज यूजुअली नॉट पनिशेबल. वैसे भी थॉट्स, आपके दिमाग में क्या थॉट्स चल रहे हैं किसी को क्या ही पता चलेगा. वो बात अलग है कि अगर आप एक क्रिमिनल हो, आपकी कोई डायरी शायरी है, वो पकड़ी जाए तो उसमें आपने क्या क्या दिमाग में जो चीजें थी वो कॉपी में लिख के रखी हुई हैं, मे बी. बट यूजुअली, आमतौर पर इंटेंशन पनिशेबल नहीं है. बट फिर भी इंटेंशन से ही सब कुछ प्रूव होता है. कल को अगर एक आदमी कहे कि भाई मेरा जो झगड़ा हुआ पार्किंग को लेके, वो तो ऑल ऑफ ए सडन हुआ, सडन प्रोवोकेशन थी. माना झगड़े में अगला बंदा मर गया या उसको बहुत चोट लगी तो भी सजा कम मिलती है अगर ये प्रूव हो कि वो आपकी कोई प्लानिंग नहीं थी, कोई इंटेंशन नहीं थी, बस अचानक हुआ. लेकिन अगर पहले से आपकी तैयारी थी दिमाग में कि हाँ एक दिन इससे झगड़ा करके ना इसको ठोकना है, तो वो चीज नहीं होना चाहिए. अगर आइडिया दिमाग में है, केवल मन में ही रखता है, मैंने आपको बता दिया मन की बातों का तो वैसे कोई इलाज नहीं, इसमें कोई. प्रिपरेशन, ये फिर भी एक ऑफेंस हो सकता है. एक आदमी को अगर डाका डालना है, वो गन खरीद के ला रहा है ना, या लोगों से मिल रहा है, वहां के गार्ड्स को पटाने की कोशिश कर रहा है, बैंक में डाका डालना है, रेकी कर रहा है चारों तरफ, तो ये सब क्या है? प्रिपरेशन है. ये सब चीजें फिर प्रिपरेशन के अंदर आएंगी, क्योंकि आप इसमें अरेंजिंग द मीन्स और मेजर नेसेसरी फॉर द, जो जरूरी है वो सारी चीजें कर रहे हो. कैसे ऑफेंस को कमिट किया जाए उसके लिए आप कर रहे हो. तो ये सेकंड स्टेज ऑफ द क्राइम है. ये भी आम तौर पर प्रिपरेशन नहीं होती, क्योंकि आदमी हो सकता है प्रिपरेशन के बाद माइंड चेंज कर ले. सपोज किसी को किसी से बहुत गुस्सा है, उसने सोचा मैं इसका मर्डर कर दूंगा, वो उसको मारने के लिए गन खरीद लाया. प्रिपरेशन हो गई उसकी, उसने माना थोड़ा बहुत उसके घर के आसपास आइडिया भी लगा लिया, कहाँ जाता है, कहाँ आता है, किससे मिलता है, कितने बजे क्या कर रहा है. लेकिन अभी भी हो सकता है कि बाद में उसका 1-2 दिनों के बाद गुस्सा ठंडा हो जाए और वो उस गन को फेंक दे. तो अगर ये चीज कल को प्रूव भी होती है तो फिर क्या ही सजा होगी, और हो सकता है कि बस नॉमिनल कोई पनिशमेंट हो तो हो. बहुत सर्कमस्टांसेस होते हैं. अगर इतना आसान होता जस्ट एक 5 मिनट की डिस्कशन में, तो फिर कोर्टों में इस तरह से महीनों सालों ना लगते क्राइम को पनिश करने में. तो टाइम लगता है चीजों को समझने में. बट यूजली पनिशमेंट जो है, यूजली क्योंकि उसमें बंदा वापस हो सकता है ना, प्रिपरेशन की, उसने अटेम्प्ट तो की नहीं, तो वो हो सकता है कि छोड़ दे उस चीज को. बट कुछ पनिशेबल हैं प्रिपरेशंस भी, जैसे प्रिपरेशन टू वेज वॉर अगेंस्ट द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया.
आप भारत सरकार के खिलाफ कोई जंग छेड़ने की तैयारी कर रहे हो, बाद में ये बात प्रूव हो गई, तो ये भी प्रिपरेशन पनिशेबल हो सकती है। ऐसे कोई डकैती करने के लिए आप प्रिपरेशन कर रहे थे, वो आप पकड़े गए, ये भी हो सकती है। या आप नकली नोट छापने की तैयारी कर रहे थे, नकली स्टैम्प पेपर छापने की तैयारी कर रहे थे, ये भी हो सकती है। कुछ प्रिपरेशंस लगा लो कि पनिशेबल नहीं होंगी, कुछ जो सीरियस ऑफेंसेस की प्रिपरेशंस हैं वो आपके लिए हो सकती है। फिर है अटेम्प्ट। अगर आपने क्राइम करने की अटेम्प्ट की, यूजली अटेम्प्ट टू क्राइम तो पनिशेबल ही होता है। अब आपने चोरी करने के लिए जो है किसी के घर में एंट्री कर ली, या जैसे मैंने कहा किसी की चाय में जहर मिला दिया, किसी पे गोली चला दी, वो लगी नहीं, वो अलग बात है, ये अटेम्प्ट ही तो है। किसी की पर्स खोल लिया, उसमें से मोबाइल चोरी करने के लिए, बाद में जो है आप देख रहे हो कि वो चीज नहीं हुई, वो दैट इज अ सेकंड थिंग, बट आप उस वक्त तो पूरी कोशिश करोगे ना। तो अटेम्प्ट जो है वो भी एक तरह से यू कैन से पनिशेबल होता है, ठीक है ना। सो अटेम्प्ट बिगिन व्हेन द प्रिपरेशन एंड्स। जब आपकी तैयारी पूरी हो जाती है तो आप अटेम्प्ट करते ही हो। सो आमतौर पर अटेम्प्ट पनिशेबल होती है बिकॉज यहां पर उसकी क्लियर क्रिमिनल इंटेंशन थ्रू एक्शन प्रूव हो जाती है, साफ साफ दिखता है। जैसे मैंने एग्जांपल लिए, किसी पे गोली चलाना, नहीं किसी के घर घुस जाना, या कोई बैंक में घुस के कैशियर पे गन रख दे, तो ये सब चीजें तो फिर अटेम्प्ट टू क्राइम ही हैं और उसमें पनिशमेंट होनी ही है। देयर इज नो पॉइंट कि उसको पनिशमेंट ना मिले, ठीक है ना। तो चलिए अब हम बात करेंगे एसेंशियल्स ऑफ अटेम्प्ट की, क्योंकि ये पनिशेबल है। एक तो देयर मस्ट बी इंटेंशन टू कमिट द ऑफेंस एक्चुअली, देन एन एक्ट टुवर्ड्स कमीशन, कुछ तो किया हो तब तो अटेम्प्ट मानेंगे। किसी भी चीज को आप अटेम्प्ट तभी मानोगे जब कुछ हो। द एक्ट मस्ट गो बियॉन्ड प्रिपरेशन। जैसे ए फायर्स अ गन इंटेंडिंग टू किल, बी सर्वाइव। ऐसा तो होता ही है, गोली चलती है तो हमेशा लगती नहीं है, कई बार नहीं भी लगती है, बट ये अटेम्प्ट तो है, अटेम्प्ट तो है। या किसी के पॉकेट में आपने हाथ डाल दिया, पर्स खोल लिया, ताला तोड़ के घर में घुस गए, अटेम्प्ट तो है, ये सब चीजें। एंड देन कमीशन और कंप्लीशन ऑफ क्राइम। जहां तक इसका सवाल है ये भी ऑलमोस्ट क्लियर है, जब आपने क्राइम कर ही दिया तो क्राइम तो फिर हो ही गया, है ना। अब किसी को गोली चलाई और उसको वो गोली लग गई, मोबाइल स्नैच करने की कोशिश की, स्नैचिंग हो गई, तो ये तो फिर क्राइम है। इसमें तो फिर इंटेंशन भी थी, प्रिपरेशन भी थी, अटेम्प्ट भी थी, और फाइनली एग्जीक्यूशन, कंप्लीशन, कमीशन भी था। जैसे ए शूट्स बी एंड बी डाइज इंस्टेंटली, तो ये तो फिर क्राइम हो ही गया, इसमें कोई पॉइंट ही नहीं है। अब अगर हम बात करें टेस्ट टू डिटरमिन अटेम्प्ट की, क्या अटेम्प्ट है, तो प्रॉक्सिमिटी टेस्ट। मतलब आपने कुछ भी ऐसा काम किया है जो कि बिल्कुल ऑफेंस होने के, क्राइम होने के नजदीक है, साफ साफ पता चलता है कि जो आपने किया वो क्राइम के लिए ही किया और कोई ऑब्जेक्ट ही नहीं है, तो ये प्रॉक्सिमिटी टेस्ट है। जैसे एक आदमी ने दूसरे के खाने में जहर मिला दिया, या उसने उसके माथे पर गन रख दी, कुछ भी, ए पॉइंट्स द गन एट द कैशियर एंड डिमांड्स मनी, और इससे ज्यादा क्या करेगा, सच में गोली चला देगा तभी उसको क्राइम मानेंगे क्या। इसलिए अटेम्प्ट टू क्राइम को भी क्राइम ऑलमोस्ट माना जाता है। अब जैसे ये है, अब ये है एक टेस्ट, ये बड़ा अच्छा है, पश्चाताप परीक्षण का स्थान, यानी कि लोकस पोनिटेंशी टेस्ट। पोनिटेंशी टेस्ट क्या है, पोनिटेंशी टेस्ट है पश्चाताप, यानी कई बार आदमी प्रिपरेशन करने के बाद सोचता है यार मैं गलत कर रहा हूं, और वो उस अटेम्प्ट फॉर द क्राइम को छोड़ देता है। चाहे उसको अकल आ जाती है, चाहे उसको लगता है कि नहीं स्टेट ही पनिश करेगा। कुछ लोग ये सोच के स्टेट पर भी कंप्लेंट नहीं करते कि भगवान पनिश करेगा, चल जो भी है कोई तो करेगा, फिलहाल आप पीछे हट जाते हो। तो इफ द एक्यूज्ड स्टिल हैज द टाइम टू विथड्रॉ वॉलंटरली, फिर तो उसको प्रिपरेशन माना जा सकता है। बट कई बार चीजें ऐसी होती है कि आपके पास चांस बचता ही नहीं है, अब तो ये हो ही चुका, ऐसा हो जाता है, ठीक है ना। अब जैसे एक बर्गलर लिखा है, मैंने एग्जांपल लेके, चोरी के औजार लेके घर पहुंच गया। बर्गलर जो है, ए कैरीज बर्गलरी टूल्स एंड रीचेस अ हाउस, वो घर पहुंच गया, लेकिन घर के बाहर से ही वो वापस आ गया। तो ये एक तरह से अभी ये कह सकते हैं कि ये लोकस पोनिटेंशी टेस्ट के अंदर आ गया एक तरह से, अभी वो वापस आ गया। लेकिन अगर उसने घर तोड़ के वो घुस गया तो फिर ये अटेम्प्ट है,
प्रॉपर अटेम्प्ट है, चाहे उसको अंदर सामान मिले ना मिले, घर भी तो खाली हो सकता है उस बेचारे बेचारा तो नहीं है, आई मीन उसके हाथ कुछ नहीं लगा क्योंकि अंदर कुछ था ही नहीं, बट ये फिर भी एक रॉबरी, बर्गलरी, इस तरह से जो हम टर्म्स यूज करते हैं उसके हिसाब से ये बर्गलरी है तो बर्गलरी है, उसके अंदर ही ये काउंट होगा, राइट। चलिए, कई बार होता है कि अटेम्प्ट इम्पॉसिबल है, इम्पॉसिबल अटेम्प्ट भी तो होती है, जैसे माने एक आदमी किसी का मर्डर करने के लिए घर में घुसा, वो बंदा घर में था ही नहीं, या किसी का मोबाइल चोरी करने के लिए पर्स खोला, मोबाइल उस पर्स में था ही नहीं, तो अटेम्प्ट है लेकिन इम्पॉसिबल टू एग्जीक्यूट है। आप बाद में इसकी प्ली नहीं ले सकते कि सर मैं मारने तो गया था लेकिन वो घर में था ही नहीं, इसका मतलब मैं मार सकता ही नहीं था, है ना। तो अब वो अलग चीजें हैं कि इसके लिए जज आपको कितना कम पनिशमेंट दे, बिकॉज इट वॉज एन इम्पॉसिबल अटेम्प्ट। आपने क्राइम करने की पूरी कोशिश की बट सामने वाला बंदे मतलब हो ही नहीं सकता था वो क्राइम, उस दिन उस घड़ी जिस वक्त आपने अटेम्प्ट किया उस वक्त वो क्राइम हो ही नहीं सकता था, तो इस तरह की इम्पॉसिबल अटेम्प्ट में आती है। अब कुछ केसेस की हम बात करें तो स्टेट ऑफ महाराष्ट्र वर्सेस मोहम्मद याकूब, इसमें एक आदमी जो है वो व्हीकल के अंदर सिल्वर लोड कर रहा था इलीगल एक्सपोर्ट के लिए, पकड़ा गया। उन्होंने कहा ये तो प्रिपरेशन है, अटेम्प्ट नहीं है। कोर्ट ने कहा अरे क्या बात कर रहे हो, ये अटेम्प्ट ही तो है, आप एक्सपोर्ट करने के लिए तो उसको डाल रहे थे, नहीं तो आप बताओ उस गाड़ी में आप वो सिल्वर इस तरह से पैक करके क्यों डाल रहे थे। अगर आपके पास कोई आंसर नहीं है तो इसका मतलब ये वो ट्राइंग टू इलीगली एक्सपोर्ट इट, तो ये अटेम्प्ट ही तो है। ऐसे अब ये आ गया अभयानंद मिश्रा वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार, इसमें भाई साहब 4 सर्टिफिकेट बना रहे थे, ठीक है ना, उसने सबमिट कर दिए 4 सर्टिफिकेट, परमिशन टू अपीयर इन एग्जाम, कई लोग करते हैं ना नकली डिग्री सर्टिफिकेट लगा देते हैं एग्जाम में अपीयर करने के लिए, अब वो चेकिंग में पकड़े गए, तो ये अटेम्प्ट टू क्राइम तो है ही, और क्या, आप कोशिश तो यही कर रहे थे ना, आप ये थोड़ी कहोगे मैं प्रिपरेशन कर रहा था, तो ये गिल्टी ऑफ अटेम्प्ट टू चीट है, इसमें क्या ही डाउट है। आप एग्जाम मतलब अगली किसी डिग्री के लिए पिछली डिग्री के झूठे सर्टिफिकेट लगा रहे हो और वो बात पकड़ी गई चेकिंग में, तो ये अटेम्प्ट टू चीट ही है, और क्या, क्राइम है। अगर हम बात करें फिर भी प्रिपरेशन और अटेम्प्ट में क्या फर्क है, तो प्रिपरेशन तो है अरेंजिंग द मीन्स, कैसे मैं क्राइम करूंगा, अटेम्प्ट तो एफर्ट है, डायरेक्शन टुवर्ड्स कमीशन, आप कर ही रहे हो उसको, अटेम्प्ट तो क्राइम करने की कोशिश ही है, प्रिपरेशन तो सिर्फ तैयारी कर रहे हो, सामान ला रहे हो। प्रिपरेशन कई बार पनिशेबल नहीं होती बट अटेम्प्ट तो पनिशेबल होती है। एक बंदा प्रिपरेशन की स्टेज पर पीछे हट सकता है बट जब उसने अटेम्प्ट कर ही दिया तो फिर तो क्राइम एक तरह से हो ही गया, फिर क्या पीछे हटेगा, ठीक है। सो ये जो हम अभी स्टेजेस पढ़ रहे थे इनसे भी बेसिकली ये इंटेंशन, प्रिपरेशन, ये सब चीजें देखती है जज, कानून, कोर्ट देखती है क्रिमिनल लॉ में कि क्या बंदे की इंटेंशन थी, क्यों कर रहा था, क्या उसने प्रिपरेशंस की, किन किन लोगों को एंगेज किया, फिर कितनी बार अटेम्प्ट किया, एक ही अटेम्प्ट में एग्जीक्यूट हो गया, बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं जिसके बेसिस पर आगे कहानी चलती है। अभी तो खैर हमने क्राइम पढ़ना शुरू किया है, आगे पढ़ के और पढ़ेंगे। फिर भी कोई डाउट्स महसूस कर रहे हो तो आप इन नंबर्स पे व्हाट्सएप कर सकते हैं, यूट्यूब पर देख रहे हैं तो वहां पर भी अपने क्वेश्चंस लिख सकते हैं, और जिस बुक से मैं पढ़ा रहा हूँ उसको परचेज करने के लिए भी आप इन्हीं नंबर्स पे व्हाट्सएप कीजिए। थैंक यू।